सात संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, जब हम गुरु का ज्ञान लिए हैं तो उनकी छत्र छाया हमारे घर में हमेशा है। एक श्यामलाल अमेरिका से पढ़ के आया था, मेडिकल की पढ़ाई पढ़ा था, कर्म स्वभाव अच्छे थे। श्यामलाल पढ़ने के बाद आया और उनके पिताजी मेडिकल का दुकान श्यामलाल को दे दिए चलाने के लिए, अपने घर पे रहने लगे। श्यामलाल दुकान चलाने लगा। वो कर्म पे विश्वास करता है, हम मेहनत करेंगे तो उसका फल मिलेगा। उसका स्वभाव अच्छा था, लेकिन पिताजी ने बोला, देख बेटा, मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ, निरंकार से जुड़ा हूँ। हमारे सदगुरु हरदेव जी महाराज जी हमको ज्ञान दिया है कि कर कर में निरंकार का वास है। न इनको अग्नि जला सकती है, न तलवार काट सकती है, न पानी भिगो सकती, तेरे आसपास में है। और तू भी ज्ञान ले लेना। लेकिन वो अमेरिका से पढ़ के आया था ज्ञान। बोला, पिताजी मुझे कर्म पर विश्वास है, अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा। बोले, वो सब ठीक है बेटा, लेकिन गुरु आपके जीवन में जब आ जाएगा तो आपको ज्ञान हो जाएगा कि निरंकार मेरे आसपास में है, और तुझे जरूरत पड़ेगा तो ज्ञान ले लेना। अब तो मैं बुढ़ा हो चुका हूँ, अब तो दुकान चला। श्यामलाल ने विश्वास के साथ दुकान चलाता था और उसको अपने ऊपर भरोसा था कि हम अपना जैसा करेंगे वैसा ही फल मिलता है। दवाइयों इतना अच्छा अमेरिका से पढ़ के आया था, मेडिकल की दुकान बहुत तेज चलने लगी। बड़े बड़े ग्राहक आते थे, अच्छे से दूर दूर से आते थे। जो दवा वहाँ नहीं मिलता था, कहीं दवा वहाँ मिल जाता था। अब तो श्यामलाल की दुकान बहुत तेज चल रही है। अब एक दिन की बात थी, श्यामलाल, शाम का समय था, 8 बज रहे थे, दुकान में बैठा था। बारिश बहुत तेज हो रही थी, कस्टमर नहीं दिख रहे थे। तब तक उसके 2-3 दोस्त लोग आए, बोले, श्यामलाल क्या कर रहे हो? कहन बैठा हूँ। कहन आओ, अपने मेडिकल में बुला के बोला, आओ बैठते हैं, थोड़ा टाइम पास करते हैं। ताश की गड्डी श्यामलाल निकाला और सभी दोस्तों के लोग के संगे ताश खेलने लगा। बारिश बहुत तेज थी, तूफान, बिजली चमक रही थी। एक बच्चा भीगते हुए आया, 10 साल का था। उसने पूंजी थमाया, बोला श्यामलाल से कि ये दवा दे दो। जब दवा देने गया तब तक लाइट कट गई, अंधेरा छा गया। और श्यामलाल को इतना मालूम था कि दवा कौन सा कहाँ रखा रहता है। उसने एक दवा उठाया और पैसा लिया और दवा वहां पे से दे दिया। लाइट कटा हुआ था। दवा लेके वो बच्चा चला गया। श्यामलाल, सभी दोस्त बोले, लाइट नहीं है, हम भी चलते हैं। दोस्त लोग भी निकल गए ताश खेल के। तब तक लाइट अचानक, श्यामलाल बोला, अब दुकान बंद करता हूँ, लाइट आएगी कि नहीं आएगी, कल दुकान को सही करूंगा। तब तक लाइट आ गई। लाइट आने के बाद देख रहा है, जो बच्चा दवा मांगा था वो दवा नहीं वहां पे है, वहां पे दवा रखा हुआ है। उसको याद आया कि एक व्यक्ति चूहे का दवा मांग रहा था, नहीं लिया, क्योंकि ताश के धुन में इधर उधर सामान रख देता था। अब तो उसको लगा चटकना कि यार, ये तो वो बच्चे को मैंने चूहे का दवा दे दिया। अब वो जो दवा मांगा था
और दवा तो इस सामने रखा हुआ है, इस सामने तो चूहे का दवा था। अब तो बड़ा चिंता पड़ा कि यार वो तो दवा लेके जाएगा, अब उसकी माँ जो है वो मर जाएगी। बड़ा चिंता में हो गया कि यार ये गलती कैसे हो गया मेरे से। देखो ये ताश खेलने लगा, अपनी गलती के ऊपर एहसास करा, लेकिन अभी क्या कर सकता है, दवा दे चुका है। अब तो बोल रहा है कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर गया, एक का जान ले लिया, अब वो महिला कैसे बचेगी। तब उसको याद आया कि हमारे पिताजी ब्रह्म ज्ञानी थे, गुरु का ज्ञान लिए थे, क्यों न मैं उनके गुरु का नाम लूं और उनका दिया हुआ सिमरन करूं। सच्चा भक्ति होगा तो माँ बच जाएगी, तो मैं विश्वास कर लूंगा। उसने वैसे ही किया, गुरु का नाम लिया बाबा हरदेव जी का और सिमरन करने लगा कि आज ये माँ बच जाएगी तो मैं भी जाके ज्ञान ले लूंगा। और वैसे ही हुआ। लड़का फिर वापस दौड़ते हुए आ रहा है दवाई लेने के लिए। अब तो डर गया कि यार दवाई पी के माँ मर गई होगी, अब मेरे को आके बताने आ रहा है, मैं तो क्या करूं। बच्चा आया, लगा रोने, बोला भाई साहब आपने जो दवा दिया था वो दवा मेरी माँ खाते ही आराम उसको हो जाता, उसकी बीमारी चली जाती, डॉक्टर ने बताया था। लेकिन वो दवा, इतनी बारिश हो रहा था, जैसे ही घर में पहुंचने वाला था दरवाजे के अंदर घुस रहा था, पांव फिसल गया, दरवाजे के बाहर ही फूट गया, पूरा मिट्टी के अंदर पूरा गिर गया, शीशियां फूट गई। अब मैं क्या करूं, मेरे माँ को बचाने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है। वो दवा पूरा जमीन पे गिर गया मिट्टियों में। अब वो श्यामला सुन के बड़ा हैरान हो गया कि देखो निरंकार प्रभु का माया, वो दवा गिर गया। घर पहुंचते पहुंचते बोला बेटा चिंता मत करो, पैसा मत दे, दवा लेके जा, अपने माँ को पिला, माँ ठीक हो जाएगी। वो दवा दिया और उसकी माँ ठीक हो गई। और उसको विश्वास हो गया कि पूरे कायनात को चलाने वाला कोई है। हम कितनी भी बड़ी पढ़ाई कर ले, बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाए, बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाए, लेकिन पूरे कायनात को चलाने के लिए कोई तो बैठा हुआ है। कौन बैठा है? इसका कोई आकार नहीं है, ये पूरा निरंकार है। इसलिए साथ संगत जानो पहचानो कि हमारे कर कर में है, हमारे शरीर के अंदर है, आजू बाजू है। इसको अरदास करो, ये सुन रहा है सब, आपका हर मनोकामना पूरी कर देता है। श्यामलाल गुरु के ऊपर विश्वास किया, उसने भी निरंकार में जुड़ गया, ब्रह्म ज्ञान ले लिया और तन मन धन से गुरु के सिखाए हुए मार्ग में चलने लगा। उसको समझ में आ गया कि गुरु का दिया हुआ सिमरन करेंगे, मुझे आज नहीं कल तो अपने घर जाना है। निरंकार प्रभु, मुझे भी अपने उसी का अंश हूं, उसी के पास चला जाऊंगा। इसलिए साथ संगत जी, गुरु आपसे कुछ मांगता नहीं है, बस ज्ञान दे देता है और बोलता है कि अपना सेवा सिमरन सत्संग करना, और आज नहीं तो कल हमको अपने घर जाना ही है। आओ सत्संगत जी, जब हम ब्रह्म ज्ञान ले लिए हैं, निरंकार से जुड़ गए हैं, और जब हमारे जीवन में गुरु आ गया है, तो गुरु तो 3 लोक का मालिक है, आपका हर काम पूरा कर देगा। आप विश्वास के साथ लगे रहो और साथ संगत जी कोई दास से गलती और क्षमा करना और प्यार से कहिए धन निरंकार जी।